नमस्कार दोस्तों, मैं नीरज साहू। स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल में। दोस्तों, यदि आप स्टॉक मार्केट में नए हैं, स्टॉक मार्केट में इन्वेस्ट करने की प्लानिंग कर रहे हैं और आपको स्टॉक मार्केट की कोई नॉलेज नहीं है, तो ये वीडियो आपके लिए काफ़ी यूज़फुल हो सकता है। तो आप ये वीडियो को अंत तक ज़रूर देखें। दोस्तों, आज हम इस वीडियो में स्टॉक मार्केट के बारे में डिटेल्स में डिस्कस करेंगे। जैसे कि शेयर्स और शेयर मार्केट क्या होते हैं, शेयर मार्केट में शेयर्स कैसे खरीदे बेचे जाते हैं, शेयर मार्केट में इन्वेस्टमेंट की शुरुआत कैसे करें, शेयर मार्केट में इन्वेस्ट करने के क्या क्या बेनिफिट होते हैं। दोस्तों, सबसे पहले हम समझेंगे कि स्टॉक मार्केट में आप अपने पैसे को कौन कौन से मार्केट में इन्वेस्ट कर सकते हैं। पहला है इक्विटी शेयर मार्केट। इक्विटी शेयर मार्केट में आप शेयर्स में पैसा इन्वेस्ट कर सकते हैं। दूसरा कमोडिटी मार्केट। कमोडिटी मार्केट में दो तरीके से पैसा इन्वेस्ट कर सकते हैं। पहला एमसीएक्स, दूसरा एनसीडीईएक्स। एमसीएक्स होता है मल्टी कमोडिटी एक्सचेंज, जिसमें नॉन एग्री कमोडिटीज़ होती हैं जैसे कि गोल्ड, सिल्वर, बेस मेटल, एनर्जी। एनसीडीएक्स होता है नेशनल कमोडिटी एंड डेरिवेटिव एक्सचेंज, जिसमें एग्री कमोडिटीज़ लिस्टेड होती हैं जैसे कि गुआर सीड, कस्टर्ड सीड, कोरिएंडर, टर्मरिक, रिफाइंड सोया ऑयल, जीरा और भी कई सारी कमोडिटीज़। करेंसी में कुछ लिस्टेड करेंसीज होती हैं जिसमें आप अपने पैसे को इन्वेस्ट कर सकते हैं। तो दोस्तों, आज के हम वीडियो में इक्विटी और शेयर मार्केट के बारे में डिटेल्स में बात करेंगे। दोस्तों, अब हम समझेंगे शेयर मार्केट क्या होता है। तो शेयर मार्केट को समझने से पहले हमें समझना होगा शेयर्स क्या होते हैं। शेयर्स का मतलब होता है ओनरशिप इन अ कंपनी, मीन्स हिस्सेदारी, किसी कंपनी में हिस्सेदारी। दोस्तों, इसे हम एक एग्जाम्पल से समझते हैं। मान लीजिए आपका कोई बिजनेस है, आपके बिजनेस को आप एक्सपांड करना चाहते हैं, जिसके लिए आपने अपने बिजनेस में 3 नए लोगों को पार्टनर बनाया। तो अब आपके बिजनेस के जो हिस्से हैं, 4 हिस्से हो गए। आपके बिजनेस में जो भी आपको प्रॉफिट लॉस होता है, तो ये 4 हिस्सों में ही डिवाइड होगा। तो यही जो आपके हिस्से हैं, इन्हें ही हम शेयर कहते हैं। अब हम इसे कंपनी के पॉइंट ऑफ व्यू से समझते हैं। मान लीजिए कोई कंपनी है एक्स वाई जेड, जिसकी टोटल वैल्यू है 5000 करोड़ रुपीस। कंपनी अपने बिजनेस को एक्सपांड करना चाहती है। मान लीजिए किसी और शहर में एक नया प्रोजेक्ट लगाना चाहती है, जिसके लिए कंपनी को 1000 करोड़ रुपीस फंड की और ज़रूरत पड़ रही है। ऐसे में कंपनी क्या कर सकती है? या तो बैंक से लोन ले सकती है। आप भी जानते हैं, यदि बैंक से लोन लेगी कंपनी, तो कंपनी को बहुत सारा इंटरेस्ट पे करना पड़ेगा। तो कंपनी के पास ऑप्शन बी होता है, कंपनी अपने 5000 करोड़ की वैल्यू में से 1000 करोड़ की हिस्सेदारी पब्लिक यानी कि इन्वेस्टर्स को बेच देती है। तो भी कंपनी के पास 4000 करोड़ रुपीस की हिस्सेदारी रहती है। दोस्तों, कंपनी भी जानती है यहाँ पे कि 1000 करोड़ का फंड किसी एक पर्सन से इतना बड़ा फंड मिल जाए, ये पॉसिबल नहीं है। इसके लिए कंपनी 1000 करोड़ के हिस्सों को 20 करोड़ शेयर में डिवाइड कर देती है। तो ये जो छोटे छोटे हिस्से हैं, ये शेयर्स होते हैं। तो कम एक शेयर की वैल्यू 50 रुपीज़ है हो जाती है। कंपनी क्या करती है, इन 300 शेयर का एक लॉट के फॉर्म में पब्लिक को ऑफर करती है कि यदि आपको हमारी कंपनी में हिस्सेदारी लेना है, तो आपको मिनिमम 300 शेयर्स का हिस्सा लेना ही होगा। तो आईपीओ के ज़रिए ये पूरी प्रोसेस होती है। इनिशियल पब्लिक ऑफरिंग होती है, जिसमें आप और हम इस पर्टिकुलर कंपनी में इन्वेस्ट करते हैं। यहाँ पर इन्वेस्टर्स क्या करते हैं, कई सारी इन्वेस्टर्स होते हैं, जो कोई 1 लॉट के लिए अप्लाई करता है, 2 लॉट के लिए, 3 लॉट के लिए, कोई 10 लॉट के लिए। तो इस तरीके से कंपनी का जो पूरा हिस्सा है 1000 करोड़ का, वो फुलफिल हो जाता है और 1000 करोड़ की कैपिटल रेज़ हो जाती है। और सेकंड थिंग, इन्वेस्टर्स के लिए उसी वैल्यू जो जिन्होंने जो भी अप्लाई किया है, उतनी हिस्सेदारी मिल जाती है, शेयर्स मिल जाते हैं। तो आप भी जानते हैं, यदि कंपनी ने अच्छा प्लान किया है, अच्छा बिजनेस के लिए कहीं न कहीं फंड रेज़ किया है, अब कंपनी यदि 20% से ग्रो करती है या 100% से ग्रोथ करती है, कंपनी की वैल्यू बढ़ेगी। तो ये जो 1000 करोड़ का हिस्सा है, इसकी भी वैल्यू बढ़ेगी। यदि कंपनी की वैल्यू आज 5000 करोड़ है,
और यदि कंपनी की वैल्यू 10,000 करोड़ हो जाती है तो ये जो 1,000 करोड़ का हिस्सा है इसकी वैल्यू भी 2,000 करोड़ हो जाएगी। यानी कि आपने जो इन्वेस्टमेंट किया है उसकी भी वैल्यू बढ़ जाएगी। तो उम्मीद करता हूँ आपको इतना तो समझ आ गया होगा कि शेयर्स क्या होते हैं। अब आगे बढ़ते हैं और समझते हैं कि शेयर मार्केट क्या होता है। सो अ मार्केट प्लेस वेयर इन्वेस्टर्स बाय एंड सेल शेयर, मतलब एक ऐसा प्लेस जहाँ पर इन्वेस्टर शेयर्स को खरीद सकते हैं, बेच सकते हैं, उसे शेयर मार्केट कहते हैं। शेयर मार्केट को और अच्छे से समझते हैं। इसको दो पार्ट्स में आप देख सकते हैं, एक होता है प्राइमरी मार्केट, दूसरा होता है सेकेंडरी मार्केट। तो प्राइमरी मार्केट वेयर कंपनीज इशूड न्यू शेयर बाय आईपीओ इनिशियल पब्लिक ऑफरिंग, दिस इज प्राइमरी मार्केट। सो अभी जो मैंने इसके पहले आपको बताया था कि कंपनी को फंड की ज़रूरत होती है एक्सपांड करने के लिए, तो कंपनी अपनी कुछ हिस्से को बेचती है इन्वेस्टर्स को आईपीओ के जरिए। तो दैट प्रोसेस इज हैपनिंग इन प्राइमरी मार्केट। तो ये जो सारी प्रोसेस हुई है ये किसमें, प्राइमरी मार्केट में होती है। मतलब फर्स्ट टाइम जब कंपनी मार्केट में आती है, अपने शेयर को इशू करती है, बेचती है और इन्वेस्टर्स खरीदते हैं आईपीओ के जरिए, तो ये प्राइमरी मार्केट में लेन देन होता है। अब आपने जो शेयर आईपीओ से खरीदे हैं उसको आप यदि बेचना चाहते हैं तो आप प्राइमरी मार्केट में नहीं बेच पाएंगे, इसको आप सेकेंडरी मार्केट में बेच पाएंगे। प्राइमरी मार्केट में सिर्फ फर्स्ट टाइम लेन देन होता है, मींस कंपनी अपने शेयर्स बेचती है और इन्वेस्टर शेयर्स वहां पे खरीदते हैं। अब आपके जो शेयर्स आपने खरीदे हैं आईपीओ के थ्रू, तो वो सेकेंडरी मार्केट में बेच पाएंगे। सेकेंडरी मार्केट में वेयर इन्वेस्टर ट्रेड प्रीवियसली इशूड शेयर्स। तो अब हम समझेंगे कि सेकेंडरी मार्केट में कैसे बेचेंगे। अब हम समझेंगे आप अपने शेयर को कैसे खरीद सकते हैं, बेच सकते हैं, इसके लिए क्या प्रोसेस होती है। तो अभी आपने आईपीओ के बारे में समझा, शेयर्स के बारे में समझा। तो सपोज आपके पास कुछ शेयर हैं आईपीओ के जरिए, जो आपको अभी शेयर्स आपने लिए हैं, अब उनको आपको बेचना है, प्रॉफिट हो रहा है तो आप बेचना चाहते हैं। तो आप किसी ए को बेचेंगे, ए किसी बी को बेचेगा, यदि बी को फायदा हो रहा तो सी को बेचेगा, सी को फायदा हो रहा तो डी को बेचेगा, डी ई को बेचेगा। तो ये प्रोसेस चलती रहती है, बहुत सारे इन्वेस्टर्स होते हैं। लेकिन आपको कैसे पता चलेगा कि ए बी सी डी ई कहाँ पर हैं, आप उनको कैसे बेच पाएंगे। तो इसके लिए क्या होता है, स्टॉक एक्सचेंज होते हैं हमारे यहाँ पे। इंडिया में दो सबसे बड़े पॉपुलर स्टॉक एक्सचेंज हैं, एनएसई नेशनल स्टॉक एक्सचेंज, बीएसई बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज। तो ये प्लेटफॉर्म प्रोवाइड करते हैं जहाँ पर शेयर की ट्रेडिंग होती है। तो लेकिन डायरेक्टली क्या होता है, आप स्टॉक एक्सचेंज में शेयर को खरीदते बेचते नहीं हैं। इसके लिए क्या होता है, प्रोफेशनल ब्रोकर होते हैं। कई सारे ब्रोकर का नाम आपने सुना होगा, जैसे एंजल वन, ज़ीरोधा, मोतीलाल ओसवाल। तो ये ब्रोकर्स क्या होते हैं, इनके पास आपको अपना डीमेट ट्रेडिंग अकाउंट रखना होता है। तो आपके नाम से जो डीमेट ट्रेडिंग अकाउंट होता है उसमें शेयर होते हैं आपके। तो आप अपने ब्रोकर को बोलते हैं कि मुझे ये शेयर्स को बेचना है, तो ब्रोकर उसकी क्वेरी जनरेट करते हैं, वो सीधे एक्सचेंज के पास जाती है। तो ऐसे ही जो ABCD लोग हैं, इन्होंने भी कहीं ना अपने डीमेट अकाउंट ओपन किए होंगे। तो आपकी क्वेरी जब रेज होती है एक्सचेंज के पास ये व्यक्ति अपने शेयर बेचना चाहता है, तो ये कहीं ना कहीं उनके पास रिफ्लेक्ट होती है। तो जो ABCD हैं, उनके जो ब्रोकर हैं उनको अपडेट देते कि या खरीद ये बेचना चाहते हैं, आप खरीदना चाहते हैं। तो इस तरीके से जिसको भी इंटरेस्ट होता है तो वो आपके शेयर को खरीद लेता है। तो अल्टीमेटली हम यूँ कह सकते हैं कि ब्रोकर की हेल्प से बाइंग सेलिंग होती है शेयर्स की। तो ब्रोकर जो भी आप अपने ब्रोकर को निर्देश देते हैं डीमेट में कि मुझे ये शेयर खरीदना है, बेचना है, वो स्टॉक एक्सचेंज के पास जाता है। और जो जो आपके शेयर को खरीदने वाला है, कोई ABCD, वो भी अपने ब्रोकर को क्वेरी जनरेट करता है, तो वो भी इंफॉर्मेशन स्टॉक एक्सचेंज के पास जाती है। तो मेजरली जो स्टॉक एक्सचेंज का वर्क होता है, आपके शेयर को, स्टॉक को एक्सचेंज करना, ट्रेडेड करना। और ब्रोकर का काम होता है एक प्लेटफॉर्म प्रोवाइड करना जहां से आप शेयर को खरीद के बेच सकते हैं। दोस्तों अब हम बात करते हैं हाउ टू स्टार्ट इन्वेस्टिंग इन शेयर मार्केट। शेयर मार्केट में इन्वेस्टिंग कैसे स्टार्ट करना होती है। तो दोस्तों सबसे पहले आपको डीमेट एंड ट्रेडिंग अकाउंट ओपन करना होता है, जिसके लिए रिक्वायर्ड डॉक्यूमेंट होते हैं पैन कार्ड, आधार कार्ड, बैंक अकाउंट डिटेल, सिग्नेचर प्रूफ। इसके थ्रू आप अपना डीमेट ट्रेडिंग अकाउंट ओपन कर सकते हैं।
दोस्तों यदि आप एंजल वन में फ्री डीमैट अकाउंट ओपन करना चाहते हैं तो इसकी लिंक हमने डिस्क्रिप्शन में डाल दी है, उसके थ्रू आप अपना डीमैट ट्रेडिंग अकाउंट ओपन कर सकते हैं। दोस्तों अब हम बात करते हैं बेनिफिट ऑफ इन्वेस्टिंग इन स्टॉक मार्केट। स्टॉक मार्केट में इन्वेस्टमेंट करने के क्या फ़ायदे होते हैं। पहला, वेल्थ क्रिएशन। दोस्तों पैसे से पैसे बनाने के लिए बहुत अच्छा मार्केट होता है। दूसरा फ़ायदा होता है डिविडेंड इनकम। दोस्तों जब आप पैसे को शेयर में इन्वेस्ट करते हैं तो जिस कंपनी के आप शेयर खरीदते हैं, यदि वो कंपनी अच्छा प्रॉफिट अर्न करती है तो शेयर होल्डर्स के लिए डिविडेंड के तौर पे एक इनकम प्रोवाइड करती है, लाभांश प्रोवाइड करती है। तो एक ये बेनिफिट होता है। तीसरा बेनिफिट है लिक्विडिटी। दोस्तों शेयर्स को आप बहुत जल्दी आप बेच पाते हैं, तो आपके शेयर जल्दी ही लिक्विड में कन्वर्ट हो जाते हैं। चौथा फायदा पोर्टफोलियो डाइवर्सिफिकेशन। दोस्तों आप अपने पोर्टफोलियो को कई सेक्टर्स में इन्वेस्ट कर सकते हैं। पांचवा फायदा है बीटिंग इन्फ्लेशन। दोस्तों इतनी महंगाई बढ़ रही है, यदि आप शेयर मार्केट में इन्वेस्ट करते हैं तो आप इन्फ्लेशन को भी बीट कर सकते हैं, ये फायदा होता है। ओनरशिप इन कंपनीज। दोस्तों शेयर्स में जब आप इन्वेस्टमेंट करते हैं तो पर्टिकुलर उस कंपनी में आपको ओनरशिप मिलती है, मीन्स उसका आपको हिस्सा मिलता है। तो आपको जो ये हिस्सेदारी मिलती है, यदि कंपनी ग्रो करती है तो आपका पैसा ऑटोमेटिक ग्रो करता है, कंपनी के शेयर की वैल्यू बढ़ती है तो आपका पैसा बढ़ता है। फ्लेक्सिबिलिटी इन इन्वेस्टमेंट। आप अपनी इन्वेस्टमेंट को फ्लेक्सिबिलिटी के हिसाब से रख सकते हो। आप ज़रूरी नहीं कि आप 10,000 50,000 इन्वेस्ट करना है, आप 100 रुपये का इन्वेस्टमेंट से भी वर्किंग कर सकते हैं। तो ये इन्वेस्टिंग करने के फ़ायदे होते हैं। तो दोस्तों अंत में आ, आज हमने शेयर्स और शेयर मार्केट के बारे में सीखा। शेयर मार्केट में कैसे आप शेयर्स को खरीदते बेचते हैं ये सीखा। शेयर मार्केट में इन्वेस्टमेंट की शुरुआत कैसे करते हैं, शेयर मार्केट में इन्वेस्टमेंट करने के क्या बेनिफिट होते हैं। तो आज की वीडियो में हमने ये सारी इन्फॉर्मेशन सीखी। दोस्तों उम्मीद करता हूँ कि आपको वीडियो में दी गई इन्फॉर्मेशन इन्फॉर्मेटिव लगी होगी। यदि आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो आप उसको लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें और सब्सक्राइब करें। थैंक यू।